नमस्कार, राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे को मार्केट कैसा रह सकता है, लेकिन उससे पहले ये बात करनी है कि आज मार्केट में क्या हुआ। देखो, मैंने आपको लास्ट डे जो एनालिसिस करके दिया था उसमें दो लेवल दिए थे निफ्टी में कि 24,605 और ऊपर की तरफ 24,663। मुझे मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में मिलता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। अब आप देख लो, ये कैंडल देख लो, इसी लेवल पे है, ऊपर इसी लेवल पे है, फिर नीचे इसी लेवल पे है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत आप लोगों को अवगत कराया टेलीग्राम के माध्यम से कि 24,677 ये मेरी से मिस्टेक हुई है लाइव एनालिसिस के दौरान। तो तुरंत मैंने इसको आपको अवगत करा दिया था क्योंकि ये इस कैंडल का टॉप था। देन इसके बाद में आप देखो लेवल्स को किस तरह से मार्केट डॉट टू डॉट टच करता है। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लाइंस आपने बाद में ड्रॉ की है, लेकिन भाई आप एक बार है ना लास्ट वीडियो जाके देखो, ये लाइंस पहले से ड्रॉ की हुई है और लेवल चले एकदम मक्खन की तरह डॉट टू डॉट। अब दूसरी बात ये आती है, क्या इन लेवल्स पे हम काम कर पाए? डेफिनेटली हम काम कर पाए। 5 ट्रेड तो मैंने लाइव के दौरान आपको बताए, पेपर ट्रेड थे लेकिन वो रियल ट्रेड नहीं थे। ठीक है, एक ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर डाला था, आप जाके चेक कर लेना उसको, बहुत बढ़िया चला, मक्खन की तरह शानदार चला। ठीक है, इसके अलावा प्रीमियम ग्रुप पे मैंने जो दिए वो सो दिए ही दिए। तो पेपर ट्रेड हमारे यहाँ पे परफेक्ट चले, क्योंकि जब हमें ये लेवल है और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? सपोर्ट पे उठाओ, रेजिस्टेंस पे उठा दो, रेजिस्टेंस से सेल करो, सपोर्ट पे उठा लो। बस यही दिन पूरे दिन चलता रहा। अब इसमें एक कहानी हुई, कुछ लोग पता क्या करते हैं, यहां तक तो मार्केट बहुत बढ़िया चलता रहा, यहां तक इस जगह से जाके मार्केट थोड़ा मच करने लग गया, यहाँ पे प्रीमियम खाने लग गया, प्रीमियम चलना बंद हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। कई बार क्या होता है, हम जब ट्रेड करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, और हम बस फिर ट्रेड पे ध्यान देते हैं कि कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, और इस स्थिति में करना ही कुछ नहीं था। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में भी लोगों ने ट्रेड किया और कहीं ना कहीं लॉस बुक करके निकल गए। खैर कोई नहीं, अंतिम में आजकल देखो, एक तो 3 PM वाली ट्रेड की विदाई हो चुकी है। ठीक है, एक जीरो और हीरो वाली बात करें हम, तो इनकी भी विदाई हो चुकी है। अब आप इनको गम भरे आंसू दे सकते हो, रो सकते हो इनके लिए कि ये सब चीज़ें अब गायब हो चुकी है बाजार से, क्योंकि अभी सेबी बनी हुई है बेबी, और बेबी का कोई भरोसा नहीं है, कभी कहाँ क्या क्लोजिंग करवा दे। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है मार्केट। सो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नया CAS नियम लागू हुआ ना, CAS क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, इसका एक आज मीटिंग है। ठीक है, आज इसकी मीटिंग चल रही थी, जो है किसके साथ में, देखो ये है सेबी और जितने भी ब्रोकर है ना। अब ब्रोकर कौन कौन है, जैसे हो गया ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, IND मनी हो गया, XYZ, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो इनमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, इनके जो, ये तो एक एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो इनमें एक्सपर्ट लोग हैं ना, ब्रोकर्स, उनके साथ में इनकी मीटिंग है। हो सकता है शायद इसमें कुछ निकाले, कुछ ट्विस्ट निकाले, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े झंडे गाड़े थे मार्केट ने। अभी मैं इन लेवल्स को हाइड करता हूँ और दिखाता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो, पिछले 2 दिन में बहुत झंडे गाड़े थे ना, आज कुछ भी नहीं है। आज एकदम सही क्लोजिंग है मार्केट की, कहीं कुछ नहीं है। एज इट इज ऐसे कैसे 636 के आसपास। तो अब झंडे नहीं गाड़ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे काम कर रहा है। और देखो, अभी हमें बुरा लग रहा है जो भी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में शायद ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि BTST करने वालों की भी लंका लग गई, सबका सत्यानाश कर दिया मार्केट ने। अब जो करना है वो आप 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कर लो, मतलब 9:15 बजे से लेकर 3 बजे तक कर लो। उसके बाद में अपने बोरिया बिस्तर बांधो, समेटो और घर जाओ। ये वाला नियम कर दिया है बाजार ने। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने चालू करते हैं लेवल्स। तो ये तो हमारा कल का लेवल हो गया जो हमने डिसाइड किया था, लेकिन अब क्या हो सकता है? देखो दोस्तों, ज़्यादा बदलाव नहीं है बाजार में, बहुत कम बदलाव है, ना के बराबर बदलाव है। कल फ्राइडे भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कल फ्राइडे है। और फ्राइडे जो होता है ना, ये दिखने में तो इस तरह का फ्राइडे होता है, यहाँ पे आई होता है, लेकिन असल में यहाँ पे होता है फ्राई डे। ठीक है, समझ गए बात को? कैसे? ये फ्राइडे नहीं होता, ये फ्राइडे होता है, मतलब भेजा फ्राई करता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ संभावना साइडवेज होने की होती है, तो किस दिन होती है? फ्राइडे के दिन। तो अभी ये थोड़ी संभावनाएं बनी हुई है बाजार में कि फ्राइडे साइडवेज हो जाए। तो साइडवेज होता है तो हमें किस तरह से काम करना है, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। देखो, मैं कोई लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ आज, जो इंपॉर्टेंट लेवल है बस वही चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ पे आज हमारी निफ्टी रानी की जो क्लोजिंग आती है वो आती है 24,636। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट क्लोजिंग है। जहाँ पे मार्केट पहले था लगभग लगभग वहीं पे क्लोजिंग आई है। करना क्या है, ये जो लेवल है ना, ये आपको ऐसे कैसे मार्क करके रखने हैं कल के लिए। ठीक है, कौन सा लेवल, नीचे में 24,605 और ऊपर में 24,663, ये लेवल ऐसे कैसे एज इट इज मार्क करना है। बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है आपको। क्या बदलाव करना है, ये जो 605 वाला लेवल है ना, इसको उठा के आप यहाँ तक शिफ्ट कर लो, 677 तक। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, 677 तक बस, और कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है बाजार से। अब आपको क्या नया लेवल याद रखना है, 24,677। इस बीच में अगर मार्केट है तो देखो कैसे मार्केट चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मार्केट यहाँ मिले तो यहाँ से माल को हम शॉर्ट कर सकते हैं, जब भी मार्केट यहाँ मिले यहाँ से हम तेजी कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने दो कंडीशंस हो गई, यहाँ पे मिलने पे और यहाँ पे मिलने पे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना यहीं हम मिले, मार्केट हो सकता है यहीं पे मिल जाए जहाँ पे बीच में है, इधर मिल जाए इधर मिल जाए। तो आपको है ना फिर करना पड़ेगा इंतजार, जैसे इंतराज नहीं भाई, इंतजार, इंतजार। जैसे आप करते हो ना गार्डन में बैठ के या नदी किनारे बैठ के पत्थर फेंकते हो अपने महबूब का इंतजार, वैसे ही लेवल का इंतजार करना होता है हमें, बहुत प्यार से। तो लेवल का इंतजार क्या करना है, जब यहाँ पे आए तो तेजी, यहाँ पे आए तो मंदी। अब कहीं पर भी मार्केट ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इन केस मार्केट अगर गिरना चालू हो गया तो फिर हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो देखो अगर मार्केट 24,605 इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दे, ब्रेक डाउन का मतलब होता है नीचे, कुछ चीजें नोट कर लो भाई। ब्रेक डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है नीचे, ब्रेक आउट, आउट का मतलब होता है ऊपर। तो ये ट्रेडिंग के शब्द हैं, इनको समझ लो थोड़ा सा। कई बार बोलते टाइम हो जाती है कंफ्यूजन आप लोग, मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट, आप समझ लेते हो ब्रेक डाउन। तो ये गलतियां मत किया करो, ठीक है। ब्रेकडाउन, अगर 24,605 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ मुझे जो पहला लेवल देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा 24,571, यानी कि 24,571। ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अब यहां से मार्केट चला, क्योंकि कल साइडवेज मार्केट होगा, तो फिर हमें थोड़े से लेवल जो है ना छोटे बनाने पड़ेंगे, बड़े लेवल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ से फिर मार्केट हमें नीचे चलता हुआ मिल सकता है 24,530 तक। ठीक है, 24,530 मेरा लेवल हो गया। 24,530 से नीचे मार्केट चला तो फिर 24,500, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 24,500 आप समझ सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल नंबर है 24,500। अब मान के चलो 24,500 से मार्केट टूट गया ना, तो देखो वैसे कोई रुकावट वाली कोई खास जगह है नहीं, फिर सीधा सीधा 24,442 मार्केट यहाँ तक गिर सकता है नीचे की तरफ। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे मेरे पास में जो कैंडल आ रही है ना, वो कैंडल, हालांकि ये कैंडल जो है फुल्ली न्यूट्रल कैंडल है। तो न्यूट्रल कैंडल का तो देखो सीधा सा अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये हाई टूटा तो ऊपर की तरफ रॉकेट बना, ये लो टूटा तो नीचे की तरफ रॉकेट बना। अब वैसे तो खबरें आ रही है कि एलन मस्क का जो रॉकेट है वो चांद से जाके टकरा गया, लेकिन हमारा अगर रॉकेट ऊपर की तरफ छूटता है तो इस कैंडल के हाई से जाके टकराएगा। अब ये कहाँ पे आता है हाई, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं और अब देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या सिनेरियो हमें नजर आता है। तो बिल्कुल लेवल हमारे पास में लिखे हुए हैं ऐसे कैसे, देखो यहाँ से अगर इसको आप देखोगे ना, तो आज के मार्केट ने इसको एकदम पॉल एंड फ्लैग टाइप का बना दिया है। यहाँ से उठ के, यानी कि 24,677 से उठ के पहला टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 24,721 का। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठा, मान के चलो 24,721 से, तो फिर पहला टारगेट मुझे मिलेगा 24,774 का, और इसके बाद में 24,856 का टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अब ये बात हो गई निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब आज बाजार में क्या देखने को मिला, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें मतलब एक बार स्टॉक देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ सबसे पहले HDFC को। तो देखो HDFC ने आज क्या काम किया, आज इसने पूरे दिन बर्बादी का ही काम किया, कुछ भी इसने ढंग का काम नहीं किया। ये एकदम, अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। HDFC को आप एच हटा दो, बाकी सब फंसी फंसी है, इसमें कुछ भी नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलें थोड़ा सा और एसबीआई की तरफ, एसबीआई ने दम दिखाया आज। कभी कभी स्टॉक देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसबीआई ने पूरा दम दिखाया। एसबीआई पूरी कोशिश कर रहा है भाई अपने आप को उठाने की, अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाने की। ठीक है। एसबीआई के अलावा अगर मैं बात करूं आईसीआई, आईसीआई देखो कोशिश करता रहा लेकिन मजबूती से कोशिश नहीं कर पाया एसबीआई। ठीक है, पूरी मजबूती से कोशिश नहीं कर पाया। अब एसबीआई के अलावा और कौन सा है? आईसीआई, सॉरी आईसीआई हमने देख लिया, एसबीआई देख लिया। अब देखते हैं रिलायंस। देखो रिलायंस, मोटा भाई ने खूब कोशिश की है। कल अगर मोटा भाई और चल गए ना, मैं तो कहता हूँ मोटा भाई आप चल जाओ। ठीक है, आप लगभग चल जाओ 1350 तक, क्योंकि यहीं से गिरावट आई थी इसमें पहले। तो मोटा भाई इन केस अगर 1350 चले गए ना, तो निफ्टी ऊपर की तरफ भागने के लिए फिर तैयार है। कल अब मोटा भाई के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी। क्रूड ऑयल वगैरह देखो अभी साइडवेज है, तो क्रूड में कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है। सो वापस निफ्टी की तरफ चलते हैं, और अब लेवल मैंने आपको बताई दी निफ्टी के। ठीक है, अब बैंक की तरफ चलते हैं, बैंक में क्या सिनेरियो है, या पहले सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। तो सेंसेक्स पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आपने हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, सीरियसली मज़ा आ जाएगा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में। और ये डिस्क्लेमर आपको जरूर पढ़ लेना है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल और केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लिए सुरेश मीणा या मैं जो सुरेश मीणा हूँ वो या ये चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं सेंसेक्स की तरफ, लेवल डिलीट करते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी लेकिन कोई जीरो हीरो नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना, बस खेल खत्म। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 78,954 यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, तो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला 79,000। ठीक है, नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा लेवल रहेगा, दो लेवल नोट करेंगे आप कि ऊपर की तरफ 79,000, नीचे की तरफ है 78,869, ये दो लेवल। अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में है तो मैं नो ट्रेड। हालांकि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि मैंने निफ्टी 50 में बताया था। अब कहानी ये है कि इसके ऊपर या नीचे चले तो देखो अगर 79,000 का ब्रेकआउट होता है तो मुझे पहला लेवल देखने को मिलेगा 79,144, यानी कि 79,000 के ऊपर बाजार चला तो पहला 79,144 ये लेवल मुझे देखने को मिलेगा। इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, ये लेवल बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। अब पीछे का लेवल अगर हम देखते हैं तो फिर एक गैप यहाँ पे आ रहा है जो कि कंप्लीट हो ही रहा है। और देखें हम थोड़ा 45 मिनट पे कि कुछ और लेवल नज़र आते हैं, तो बिल्कुल ये कैंडल्स के लेवल नज़र आते हैं हमें जो कि 79,300 तक के हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 79,300। ठीक है, 300 है, और इसके बाद में फिर सीधा सीधा 79,500, ये मुझे अपसाइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। अब बात करते हैं अगर मार्केट मंदी करना चालू कर दे तो देखो नीचे अगर गिरना शुरू हुआ ना बाजार, तो जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है उस पर ध्यान रखना थोड़ा सा। और थोड़ा सा मार्केट देखो लिबर लिबर भी कर सकता है, तो जब भी लिबर लिबर करें थोड़ी सावधान हो जाया करो। 78,869 इस लेवल के बाद में अगर मार्केट नीचे आए तो 78,760, और यहाँ से फिर नीचे आ जाएं तो फिर हमें देखने को मिल सकता है 78,680। ठीक है, और यहाँ से भी नीचे आ गया तो फिर भाई साहब कोई लेवल नहीं है, फिर सीधा ये लेवल देखने को मिलेगा जो 78,510 का हमारा लेवल बनता है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सीनेरियो बना हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल नो डाउट एकदम डोर टू डोर चले, लेकिन अब इनको डिलीट करना पड़ेगा, नए लेवल्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। नया लेवल जो हमारे पास में निकल के आता है वो आता है ऊपर की तरफ 58,081। ठीक है, इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऊपर की तरफ, और मैं लेवल से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे लेवल ड्रॉ करता हूँ फिर समझाता हूँ तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है। हमारी जो क्लोजिंग है 58,063 है, ले दे के अगर मैं बोलूँ तो 58,000 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, 58,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या हो सकता है, क्या 200-250 पॉइंट मार्केट चलेगा?
नहीं, ज़्यादा भी चल सकता है। कैसे, सुनो, देखो कल येन केन जैसे भी मार्केट अगर 58,081 इस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन हो गया तो मुझे पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, वो मिलेगा 58,143। और इसके बाद में मार्केट चला तो 58,184 और इसके बाद में 58,224। ये लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अगर मार्केट मंदी करता है तो देखिए पहला जो लेवल मुझे देखने को मिलेगा, दूसरा एंड तीसरा, क्योंकि अब मंदी आएगी ना वो बड़ी जोरदार आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कल अगर मार्केट मान के चलो 58,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है नीचे की तरफ 58,000 के लेवल को, तो पहला जो लेवल मिलेगा, आप इसको 57,986 करें, 58,000 नहीं करें, ठीक है, 57,986। कल इस लेवल का ब्रेकडाउन होने पे पहला टारगेट हमें 57,890 का, दूसरा टारगेट हमें 57,730 का। ये लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लेवल थोड़े टफ हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर एक बार इनको आप गौर से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है शायद ये काम परफेक्ट आपका बन जाएगा। अब जरूरी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फ्री इंडिकेटर लेना चाहते हैं एकदम फ्री, तो एक बेसिक इंडिकेटर है वो फ्री है, उसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। आप लिंक के थ्रू IND में अकाउंट ओपन करेंगे तो IND मनी एक ब्रोकर है, IND मनी में आपको वो इंडिकेटर फ्री मिल जाएगा, मेरा एक इंडिकेटर है वो, ठीक है। और अगर आप पेड इंडिकेटर लेना चाहते हैं तो आपको कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, दोनों इंडिकेटर अवेलेबल है वहाँ पे। तो फ्री वाला चाहिए तो फ्री वाला भी ले सकते हो, पेड वाला चाहिए तो पेड वाला भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये कहो कि IND मनी का लिंक कहाँ है, देखो IND मनी का लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं, मेरे पास 3 ब्रोकर है, एक तो फायर्स का है, एक IND का है और एक है अलायंस ब्लू का। तो फायर्स मुझे बेस्ट लगता है, उसके बाद में IND लगता है, ये लास्ट में है। तो इन तीनों में से किसी में भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें मैं लगातार पेपर ट्रेड करता रहता हूँ और मेरे से वहाँ पे कंटिन्यू बात भी होती है, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो लाइव के दौरान भी, लाइव मार्केट के दौरान मेरे से किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेना चाहता है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन की दृष्टि से है, शिक्षा की दृष्टि से मैंने बनाया है। इसमें कई बार मैंने बाई और कई बार सेल, कई बार मैंने प्रॉफिट और कई बार मैंने लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि इस टॉपिक की डिमांड है। मैं आपको किसी भी तरह से कोई फिशिंग नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई कॉल या पुट को खरीदने या बेचने का संकेत दे रहा हूँ। अगर आप मेरे द्वारा की गई बातों को बेचने, खरीदने का या इन्वेस्टमेंट का संकेत समझते हैं तो ये पूर्णतः आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। सो इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, यहाँ पे पहले आप रिस्क देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मासा।